सेट रिकॉर्डिंग ओके। हाँ तो वही है यहाँ पे ना, अभी लॉकडाउन का यही हो रखा है, न्यूजीलैंड की तरह नहीं कर रखा है इन्होंने, जो करना चाहिए था हालांकि। न्यूजीलैंड में दोबारा केसेस आए हैं, चलो वो भी ठीक होंगे, पर हाँ वर्ल्ड वाइड न्यूजीलैंड ने काफी नाम कमाया यार, काफी क्योंकि काफी। बहुत स्ट्रिक्टनेस से फॉलो किया है। लाइक लेवल 4 जब किया, एक महीने के लिए किया तो प्रॉपर किया है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। ओके उसके बाद लेवल 3 पे लेके आए, लेवल 2 पे लेके आए, लेवल 1 पे लेके आए, अपने केसेस के अकॉर्डिंगली करते गए पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया कि यार इन्होंने कंट्रोल कर लिया। 3-3.5 महीने से ऊपर कंट्रोल रहा है, कोई केस नहीं था। अभी कुछ पोर्ट के थ्रू आया है कुछ केसेस, दोबारा से लॉकडाउन, कोई बातचीत नहीं है, सीधा लॉकडाउन, केसेस आ रहे हैं तो लॉकडाउन। सही है। चेक नहीं करो उनको। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा बोल्ड स्टेप जो है ना वो नहीं लिए गए यहाँ पे। बट न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पहले से ही मानना है, जैसे वो गन इंसिडेंट हुआ था, शूट आउट हुआ था, तुरंत गन लॉज नहीं लाया था। ट्रू तो उसके लिए भी ना उनको काफी यार काफी नाम हो गया यार, पॉलिटिशियंस को जेसिंडा करना का पड़ता काफी है, नाम लेकिन हो गया। ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना बीच में, कई बार वो दिक्कत कर जाती है। वही जैसे अभी यहाँ पे था टर्नबुल था पहले, he was a very strong leader, उसकी जब टेलीकॉम मिनिस्टर था, उसकी स्पीचेस सुनी थी हम लोगों ने, अमेजिंग पर्सन यार ओवरऑल। बट अगेन प्राइम मिनिस्टर बना, सोचा कुछ फाड़ देगा सबकी, लेकिन नहीं किया उसने। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी में फंस के रह गया बेचारा, और फिर फाइनली उसको छोड़नी पड़ी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप। ऑस्ट्रेलिया में तो जब बुश फायर हुआ था तभी भी क्रिटिसाइज हुआ था ना काफी, कि उन्होंने लेट स्टेप उठाए हैं, हेल्प नहीं ली, कंट्रोल कर सकते थे, तो उस पे भी उनका काफी डिसीजन डिले हुए थे। उस चीज के बारे न्यूज़ में पढ़ रहा था। हाँ, उस चीज के बारे में ना मैंने एक्चुअली कहीं पे पढ़ा था, मुझे 100% श्योर नहीं है कि मेरा सोर्स सही है गलत है। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो ये एनवायरमेंटलिस्ट है, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई कई बार जो किसान, यहाँ के जो फार्मर्स है, वो अपने क्रॉप्स को कुछ जो आग लगे, जैसे हरियाणा दिल्ली में होता है जो सूखी फसल को आग लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग लगा देते थे पहले। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट आ गए, नहीं इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, आपको अलाउड नहीं होगा ये करना। अब उस वजह से क्या हुआ, वो सूखी घास वहीं पे पड़ी रह गई, और जब आग फैलनी स्टार्ट हुई तो वो पहले जो जल के खत्म हो जाता था एरिया, जहां से आग आगे पकड़ती नहीं थी, जहां से फैलती नहीं थी, वहां से फैलने लग गई। अब ये मेरे सुनने में आया था, बट अगेन एज सेड, कितना रिलायबल सोर्स है मुझे नहीं पता है, बट जिस तरह से मुझे ऑस्ट्रेलिया समझा को ये गया। पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल बुश फायर होती है, ठीक है, तो आपके पीएम को ऐसे डिसीजन तो रखने पड़ेंगे कि चाहे आपको नेबर से हेल्प लेनी पड़े, किसी और कंट्री के फायर्स को बुलाना पड़े ना, एक्सपर्ट्स को, कुछ ना कुछ तो बैकअप रखोगे, क्योंकि एकदम से अगर बढ़ जाए, इतने महीने थोड़ी चल सकती है ना। आप इतनी बड़ी कंट्री रन करते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो ये थोड़ी ना कि चल रहा है, आग बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैंने लोगों के इंटरव्यू देखे, वो अपने पीएम को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब मैं तो यार वहां रहता नहीं, तो मुझे पूरा तो नहीं पता ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे पॉलिटिकल भी होता है कि कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ एंटी होते हैं ना। काफी जगह जब पीएम गया था, उसको मतलब गाली देके निकाला, वो काफी वायरल हुई है वो वाली, काफी वायरल हुई थी। मैं बोला कितने लकी यहाँ के रहने वाले लोग पीएम को खुलेआम गाली दे सकते हैं। इंडिया में किसी पुलिस वाले को गाली दिखा दो, वहीं पे डंडे से लाल कर देगा पूरी। किसी सरपंच को ही दे दो ना, सरपंच, पार्षद, नीचे के पॉलिटिशियंस की बात करो तो भी आप कुछ नहीं कह सकते हो। हम हैरान हो गए, अब शौक किया पीएम को ऐसे निकल, हमारी बाउंड्री से बाहर जा, ये सब क्या है। बट इंडिया से मेरे को एक चीज याद आई, कल वीडियो देखा कार का फ्लैग वाला, ओके अमेजिंग था यार वो, सही में वो यार तिरंगे का वीडियो अच्छा वायरल हो रहा है। लाइक काफी कुछ उसमें क्लिप्स लोगों ने बनाए हैं, कुछ मैंने बनाए हुए हैं, और कुछ जो लोगों ने मेरे को भेजे कि यार आई सॉ योर कार, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया ना कि ये देख तू वहां से जा रहा था। अच्छा। तो मैंने छोटे एक्चुअली बड़ी वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब के लिए बनाता तो बड़ी बन जाती ना, पर यार इंस्टा के लिए 15 सेकंड्स जो अगर रील्स में डालते हैं, टिकटॉक के लिए भी मैक्सिमम 59 सेकंड्स, तो मुझे छोटी बनानी पड़ी। मुझे काफी क्लिप्स आए ऑकलैंड में कि यार मुझे अच्छा लगा कि सही ऐसा करना चाहिए ना, लाइक आपका तिरंगा लेके निकलना चाहिए। नहीं, गाड़ी तो तेरी कोई भी पहचान लेगा, पीछे हरियाणा सरकार लिखा हुआ है गाड़ी के पीछे। उसकी स्टोरी क्या है मुझे बता, हरियाणा सरकार के पीछे जो। नहीं यार, आई मीन लाइक यहाँ पर सब कोई कुछ ना कुछ लिखवा रहा था ना, तो पहले मैंने सोचा है कि यार नंबर प्लेट लेता हूँ, तो उसमें टाइम लगना था, मैंने, और $1100 खर्चा था, मैंने कहा, और फिर वो जो एग्जैक्ट आपको चाहिए वो ऑलरेडी ले चुका होता है कोई ना, फिर आपको लेटेस्ट में एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको
A को 4 बनाओ, इस तरह से कुछ कुछ करना पड़ता है। हाँ। तो फिर हरियाणा वाले हैं, हमने कहा एडजस्ट क्यों करें भाई, हमने पूरा हरियाणा सरकार ही लिखवा दिया। अगर सही तुम है। अपनी प्लेट लेते रहो, हम पूरा ही लिखवा देंगे। हाँ, ऊपर लिखवा देंगे, सही है। पर वो ये कि हरियाणा सरकार तो पीछे था और हाँ, झंडा हमने ऊपर लगाया। ऊपर लगाया था, बिल्कुल। एंड ऑफ द डे इंडिया फिर वो हरियाणा हम, ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं तो तो उस चीज को फॉलो करता हूँ। ना, इस उस चीज चीज से में कोई एक डाउट बात ही नहीं याद है। आती है मुझे यार, इस हम्म। चीज से टॉपिक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इंडिया का नाम बाद में लेते हैं, मैं हाँ। नाम नहीं लूंगा उनका, हम्म। पहले अपनी स्टेट्स का नाम लेते हैं और अपना नाम लेते हैं। पर समझ गया। प्राउड है काफी मुझे लोग यार, हैं, मैं हरियाणा से हूँ, बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में ऐसे लोग हैं जो पहले हाँ, कंट्री का नाम लेंगे फिर बिल्कुल अपनी बिल्कुल। स्टेट का नाम लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इससे अवेयर है नहीं है तो, यहाँ पे ना एक मेलबर्न में है, प्रवीण या प्रदीप नाम है, शायद बॉक्सर है, अमेजिंग गाय। यहाँ सिहाग पे सिहाग सिहाग है, हाँ। सिहाग, हाँ। शिहाग है उसका लास्ट नेम, मुझे इतना याद है क्योंकि मैं भी शिहाग हूँ, बेसिकली बिश्नोई हूँ, लेकिन शिहाग में आते हैं हम लोग भी, हाँ तो इसलिए मुझे उसका ध्यान है। वो बंदे की स्टोरी रियली इंस्पायरिंग थी। किसी टाइम पे वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्शन हुआ था उसका, एयरपोर्ट से उसको मना बोला गया कि भाई ठीक है, तेरा नहीं हो रहा, तू निकल। कैसे लकीली उसके पास वीजा था, उसने बोला चलो गेम में पार्टिसिपेट करना सही, एक बार जाके तो देखे। वो यहाँ पे आया, यहाँ कुछ बंदों से मिला, फाइट ऑर्गेनाइजर से, मैनेजर से, एक दो फाइट्स की, ये की। आज के टाइम में वो बंदा इतना सक्सेसफुल है, उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है, वो अपने यहाँ जिम रन कर रहा है। और जहां तक मैंने सुनने में आया था, किसी ने मुझे बोला था ये चीज, उसने आई थिंक वीरेंद्र को ओपन चैलेंज किया हुआ था, चैलेंज किया था। हाँ, मैंने ओपन वो वीडियो चैलेंज किया। देखा था उसका। ये तो सिहाग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ये हाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया था। तो इसके साथ भी हुआ, वो पॉलिटिकली था इसके साथ भी ना, हाँ राजनीति आ जाती है इंडियन स्पोर्ट्स में, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, अभी इंडियन स्पोर्ट्स में काफी कम हो गई है। सर, सिहाग के टाइम पे बहुत ज्यादा थी, उसको चांस नहीं मिला, दूसरों को आगे कर दिया गया, बस वही है। पर एटलीस्ट उसने हार नहीं मानी, वो आया यार, उसने वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। न्यूजीलैंड में भी मेरे पास, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, हाँ तो कुछ लड़के आते हैं वहाँ पे ना, जो हाँ थोड़ा बॉक्सिंग टाइप सीख रहे हैं। जी तो उसने मुझे उसका फोटो दिखाया, हाँ कहता कि ये मेरा मेन कोच है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हाँ ही इज फ्रॉम इंडिया। तो हाँ मैंने सोचा यार ये यहाँ का कीवी है, और ये बोल रहा है कि मेरा किक बॉक्सर का जो बॉस है, जो मेन गुरु है, जो हाँ कोच है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ही इज इंडियन। ओके। मैंने कहा दिखा यार, फोटो दिखा। हाँ मुझे उसने सिहाग की फोटो दिखाई, मैंने बोला आई प्रदीप नो शाह, हिम प्रदीप नॉट शाह नाम पर्सनली। है उसका। हाँ, पर प्रदीप मैंने शाह बोला नाम ठीक है है, उसका। पर्सनली नहीं, बट इसका स्टोरी मुझे पता है, और प्राउड है यार तू यहाँ पर, वो कीवी है ऑफ कोर्स, और वो यहाँ सीखता है, पर यहाँ की उसकी चैन वहां तक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फैल रहा है। मुझे रियली जाना था उसका कुछ सेशंस के लिए, क्योंकि जब मैंने जिमिंग स्टार्ट की थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट था बॉक्सिंग में। अभी तो लॉकडाउन है, इंडिया की ट्रिप पे आराम से मेरा 15-20 किलो वजन बढ़ा भी लिया मैंने। भाई लास्ट टाइम मैं जब से तुम्हें जानता हूँ ना, तुम्हारा वजन बढ़ता है, फिर तुम पूरी शिद्दत से लग जाते हो, फिर नीचे आता है, फिर तुम खाते हो दबा करके अपना वो, यार क्या करें, फिर खाने ऊपर फिर खाने से नीचे। कुछ ज्यादा ही प्यार है, खाने से एरिक ज्यादा ही तुम्हारा प्यार ग्राफ है। ना ऐसे, हमेशा ऐसे रहा है तुम्हारा ग्राफ, हाँ, शेयर मतलब मार्केट की तरह ही रहा है हमारा। तुम्हारे पे कब पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है, वो पता है मेरे को। नहीं, वही है ना, अभी इस बार सोचा था इंडिया से आने का कि पक्का जिम स्टार्ट करना है, फीस वीस सब भर दी, लॉकडाउन आ गया, जिम बंद हो गई। सबसे पहली चीज उन्होंने जिम बंद किया, ठीक है। सबसे फिर पहले बीच में रिस्ट्रिक्शन हट गए थे, सारे जिम खुल गए, सिर्फ मेरे वाला नहीं खुला था। उन्होंने बोला कि कोविड है, हम लोग ये चांस हम लोग रिनोवेशन के लिए लेंगे और हम लोग नहीं खोलेंगे अभी। भाई भगवान भी तुम्हारा सपोर्ट करता है ना खाने सपोर्ट पीने कर में, रहा है, वही ना। कहते उसने खाओ बोला पियो शिद्दत ऐश से खाओ, करो। भगवान ने बोला, बिल्कुल। और मैं लिटरली अभी वही कर रहा हूँ। आई मीन लाइक, मैं बिना किसी, कहते हैं ना, गिल्टी के खाने पीने में दबा के टूट पड़ रहा हूँ हर, लाइक कल वड़ा पाव और ब्रेड पकौड़े बनाए थे शाम को, सवेरे ब्रेकफास्ट में मैंने पास्ता खाया हुआ है यार। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वही चीज है, हर हर हफ्ते कुछ ना कुछ चलता रहता है खाने पीने का। तो मैं यार यही सोचा खाने कि पीने का है, लॉकडाउन जब हुआ ना, एक बात याद आई है, तो लोगों ने सोचा अब खर्चा बचेगा ना, जैसे हाँ बाहर बहुत पैसा उड़ाते थे, पर नोटिस किया अगर आपका ये जो सुपरमार्केट का खर्चा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग 3-3 4-4 बार खा रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं, हाँ, खा रहे हैं, वो फिर जा रहे हैं, ला रहे हैं। तो बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम जब लॉकडाउन में, मैंने देखा यार कि इतनी ग्रोसरी हम ला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। यानी हमारी रूटीन पहले कैसी हो गई थी ना, हम सिर्फ बाहर खाया तो खाया, फिर भी चल रही थी बॉडी ना। हाँ, पर लॉकडाउन से ये पता चला कि आप इतने टाइम खाना जरूरी है और खा सकते हो, पर अब बाहर काम करने को नहीं जा रहे, वो ये होता है है ना, ना। एक्चुअली हम लोग बोर हो जाते हैं ना, जैसे हमको मंचिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है। खाने पीने में थोड़ा कुछ हो गया, ये खा लिया, थोड़ा कुछ हो गया, ये खा लिया।
अब बोर होते बंदा क्या करे, टीवी के साथ नेटफ्लिक्स कितना देखोगे, अमेज़न कितना देखोगे यार। यार मैंने नेटफ्लिक्स डाला है, अमेज़न डाला हुआ है, स्टैंड भी डाला Z5 भी डाल दिया है, Z5 भी डाला है। ओके सबके वही 10-10 $9 कटते रहते हैं। हाँ फिर भी सीरीज खत्म हो जाती है। कैन यू बीट दिस? कोई भी अच्छी सीरीज बचती नहीं है। हाँ। लोगों से पूछता हूं कुछ है तो बता देना, क्योंकि अभी अभी कौन सी देख रहा है? बॉलीवुड तो ढंग से देखना नहीं है भाई। अभी कौन सी मेन देख रहा है डायरेक्टर की सीरीज? चीजें तो देखनी ही नहीं है मुझे ना। अभी सीरीज कौन सी देख रहा है? यार मैंने कल रात को देखी है हाँ गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ओके वो मैंने इसलिए देखी यार कि थी वो Z5 पे, बट वो फिर इंडियन आर्मी के ऊपर है, हाँ लेडी ऑफिसर के ऊपर थी। तो मैंने कहा यार चलो यार, जो जितने भी ट्रू इवेंट्स होते हैं तो मैं हाँ, सारे देखता हूँ। बिल्कुल। मसाला तो यार टाइम है तो देखो, नहीं है तो नहीं देखो, पर ट्रू इवेंट्स की स्टोरीज मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो सीरीज अच्छी है, उसको एक बार जरूर देखना बनता है। बट द थिंग इज वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती थी। आई मीन लाइक 10 मिनट का ना लास्ट में कारगिल का और दिखा सकते थे। ओके उसमें कारगिल का थोड़ा कम दिखाया। एंड में जो जो चीजें उसने करी, उसने इन रियल लाइफ में 50 ऑपरेशंस कुछ करे थे, 40 ऑपरेशंस हुए थे कारगिल के अंदर। जब वो रेस्क्यू कर रही थी, उसको पता लगाना था कहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो सब चीजें उसको पास ऑलमोस्ट 40 ऑपरेशंस किए थे उसने उस फाइट के अंदर। पर उसका शायद एक दो ही दिखाया। ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं दिखा सकते, पर थोड़ा एक तो और दिखाते ना कि पता चलता कि कितनी वॉरियर थी। थोड़ा दिखाया। आई मीन लाइक जल्दी खत्म कर दी मूवी। शायद आई थिंक 1 hour 45 minutes की है। 150 की कर लो, 55 की कर लो, पर कारगिल के ऊपर थोड़ा सा और दिखाते तो ज्यादा अच्छा लगता। ट्रू इवेंट्स तो वही था ना सारा। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ट्रेलर ही देखा है अभी तक, वो भी पूरा नहीं देखा गया मेरे से, क्योंकि फॉर सम रीजन मैं उस कास्ट से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा हूँ। जानवी कपूर हैज अ कारगिल गर्ल, आई मीन लुक शी माइट बी, लेकिन मैंने उसकी कोई मूवी नहीं, मैं धड़क भी नहीं देखी अभी तक, ठीक है वो उसकी। तो मुझे जो ट्रेलर में थोड़ा बहुत दिखा, जो एग्रेशन दिखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं में मिसिंग था ट्रेलर में। एग्रेशन और ट्रू एक्टिंग तो आती अगर ये किसी नॉर्मल हीरोइन को लेते ना, आई मीन लाइक नॉर्मल स्टार को लेते जो थोड़ा एग्जैक्टली थिएटर से आया, एनडीए से बहुत ज्यादा मेहनत की है। बिल्कुल। आपको कारगिल के ऊपर मूवी बनानी तो आपको ऐसा तो लेना पड़ेगा जिसने, ये तो वैसे ही 25-30 मूवीज कर रखी हो, इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है वो, चाहे स्टार किड भी है, पर एटलीस्ट लाइक प्रोफेशनल होनी चाहिए ना। या फिर जो थिएटर एक्टर्स होती हैं वो आती हैं, उनको लेते। बट ठीक है, जैसे वो बिल्कुल फ्रेशर है, उसके हिसाब से ठीक किया। पर मैं तो ट्रू इवेंट्स के ऊपर देखी है वो, नहीं तो मैं देखता भी नहीं शायद। मैं कहा चलो कारगिल के ऊपर आई है, फर्स्ट लेडी ऑफिसर थी जो कारगिल गई थी ऐसे, तो मैंने कहा चलो यार देखना बनता है, तो उस पे देखी। बट हाँ, इसमें एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है, जो मुझे भी देखते टाइम लगा जब ये मूवी ये भी स्टार्ट हुई मूवी। इसमें दिखाया कि एयरफोर्स ने मेल्स ऑफिसर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे कि बॉलीवुड है वो इस तरह की चीजें दिखाता है ना, मिर्च मसाला चाहिए होता है, के लिए इस चीज के लिए चाहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा दिखाया। बट फिर इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लेंट लॉन्च करी है, और जो गुंजन सक्सेना है जो रियल कारगिल गर्ल थी, उसने लिखा है कि मेरे को इक्वल सपोर्ट मिला है और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट मिला, इसी वजह से मैं वहां स्टेबल रह पाई और ऊपर जा पाई। अगर मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलता तो मैं ये 40 ऑपरेशंस कारगिल के अंदर कैसे करती, और बीइंग अ फीमेल पायलट मुझे वॉर जोन में कौन भेजता। उसने सब ट्वीट कर दिया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, क्योंकि यही एक जो मूवी में दिखाते हैं वो यही एक चीज है। काफी सारी बार हम लोग अगर हिस्टोरिक मूवीज देखते हैं या फिर मूवीज देखते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड है, ठीक है, तो उसमें काफी सारी ऐसे फैक्ट्स को डाला जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है कि देखने वालों को लगे कि हाँ ये शायद तक हुआ होगा, और इतनी कन्विक्शन से दिखाया जाता है। जस्ट अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, तो जैसे दंगल में था, जैसे उसका कोच का दिखाया था, ठीक है, रियल लाइफ में जब इंटरव्यू गया था उस बंदे ने बोला भाई मैं तो बहुत सपोर्टिंग था, और बंदी ने भी बोला था ये बात। जैसे जोधा अकबर आई थी, वो मतलब एक बहुत सारी चीजें पद्मावत जैसे रियल, एक्चुअली रियल कोई स्टोरी हुई नहीं थी जहां तक मेरे को सुनने में आया था। मेरा एक दोस्त है राजपूत है, तो उसने बोला पोएम था ये, हुई भी है वो इस लेवल पे नहीं हो सकती ना जिस तरह से दिखा देते हैं। हाँ। अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है वो कारगिल गर्ल का है ना, गुंजन सक्सेना का। उसको आपने बना भी दिया, दिखा भी दिया मसाला कि उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एयरफोर्स ने भी कंप्लेंट लॉन्च की है, गुंजन ने भी करी। गुंजन ने आगे बोला करके यार मुझे बहुत सपोर्ट हुआ था इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची। पर बॉलीवुड एक्चुअली झूठ और मसाला दिखाने के लिए फेमस है। वो रिसेंटली तो सब न्यूज आ चुकी है बाहर धीरे धीरे। पुराने जितने भी एक्टर्स थे जिनको दबा दिया गया, जो बोल नहीं पा रहे थे, वो भी बढ़ चढ़ के सामने आ गए हैं अपनी बात कहने के लिए ना। उससे पता चल रहा है कि तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कितने पीछे से ही लोगों को
एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, जो अब बातें बाहर आई है, क्योंकि बॉलीवुड की एक भी न्यूज बाहर नहीं आती है। बॉलीवुड कास्टिंग काउच के लिए बहुत फेमस था और अभी भी है काफी, अभी थोड़ा उसको ग्लैमराइज कर दिया उस चीज को, बट आई डोंट थिंक कि जानने वालों में मतलब उसको डिग्रेड नहीं कर रहा या डीमीन नहीं कर रहा अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। मेरे काफी स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो रेगुलर क्राइम पेट्रोल पे इन सब में आते रहते हैं, ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे अभी रिसेंटली मैं स्टोरी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स अगर यहाँ राइट नहीं होंगे तो, जैसे सुशांत सिंह की स्टोरी थी, ठीक है। सुसाइड था, फिर किसी बंदे ने वीडियो डाला पूरा बना के, भाई अगर ये सुसाइड होता और इससे हुआ है तो इस तरह से निशान नहीं होने चाहिए थे। अभी एक स्टडी बाहर आई है जिसमें वो जो 2 निशान उसके यहाँ पर दिखे हैं ना, हाँ, तो कोई तो यूएस का कोई डॉक्टर है फिर जो भी पोस्टमार्टम के वो देख के बता देते हैं ना कि किस तरह की बॉडी है ये, क्योंकि बहुत सारा अभी वर्ल्ड वाइड उस पे हर कोई रिसर्च करना स्टार्ट कर चुका है। ओके। तो पहले तो उसने ये बोला है कि उसने सिर्फ बॉडी देखी है, बॉडी की फोटो देखी है। हाँ. उसने 2 चीज बोली है, और जो मुझे लगता है कि 99% वो देख के एक्सपर्ट है, करेक्ट बता सकते हैं। उसने बोला कि एक गन आती है एक छोटी, जिसको आप मारते तो पैरालाइज होती है बॉडी, ओके, ठीक है। उससे 2 निशान आते हैं ऐसे, हाँ. सेम। कहते हैं कि इसके गले पे 2 निशान है, इसको पैरालाइज किया गया पहले, ये फाइट बैक नहीं कर रहा है, जैसे स्टन गन होती है अपनी। स्टन गन वही है, सॉरी मैं नाम नहीं याद आता, स्टन गन। स्टन गन यूज हुई है, उसके गले पे निशान भी आया उससे। और दूसरी बात उसने बोली कि अगर आप डेड बॉडी की फोटो देखोगे तो सुशांत की एक आंख बंद है ऐसे करके और एक खुली हुई है, इस तरीके से कुछ। कहते कि यार या तो बॉडी तो फिर एक जैसी रहेगी ना, आंख बंद तो बंद, खुली तो खुली। कहते हैं उसके अगर आप नोटिस करोगे सुशांत की राइट साइड का पार्ट पैरालाइज हो चुका है, ओके, और इधर उसके 2 निशान है। तो वो स्टन गन यूज की है, उसका बॉडी का हाफ पार्ट पैरालाइज हो चुका है, तभी उसका पैर टेढ़े दिखे हैं, और उसकी आंख एक खुली है एक बंद है। अभी भी तुम इस वीडियो के बाद गूगल करके देखना इमेजेस, आपको क्लियर दिखेगा कि सुशांत का आधा पार्ट आंख बंद है, आधा खुला हुआ है, और पैर मुड़ा हुआ है, और इधर स्टन गन के 2 निशान है। तो बंदा फोटो देख के बता सकता है कि ये पैरालाइज किया गया बंदा। और इंडियन पुलिस, जो मुंबई पुलिस है और जो वहाँ के पोस्टमार्टम वाले हैं, वो नहीं बता पा रहे कि पैरालाइज करके मारा है इसको, ये फाइट बैक नहीं कर पाया, पैर टेढ़ा क्यों हो गया है, एक आंख बंद क्यों है और एक खुली क्यों है। डेड बॉडी कैसे नहीं होता है, सुसाइड में इधर दोनों आंखें बाहर होती हैं या खुली होती है ना, किसी ने अगर बंद भी किया है तो मतलब इतना क्लियर पता चल रहा है सब कुछ। पर केस को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड लेवल की मिस्ट्री होगी हो। मुंबई पुलिस सॉल्व करने पे आए, वो एक रात में सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मोटा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 19 अगर मैं लाइक व्हाइल ग्रोइंग अप मैंने यही सुना था, लाइक स्पेशली 80s की अगर बात करें तो मिड 80s से लेट 80s की, मुंबई पुलिस वाज रेटेड हायर देन स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, तो ये बात तो मुझे फैक्ट लगती है इस चीज में। वैसे लाइक मैं इस चीज में अभी तक डिटेल में मैंने वीडियोस ऐसा कुछ देखे नहीं है, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी इजीली डिस्टर्ब हो जाता हूँ इन सब चीजों को देख के। तो ऐसे कोई भी स्टोरीज होती है तो मैं फॉर सम रीजन में फॉलो नहीं कर पाता उस चीज को, ओके या फिर उसके डिस्कशंस को, मतलब मेरे सपने में वो इजीली आ जाते फिर। बट दिस इज राइट, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे थे जो मेरे को व्हाट्सएप पे आए थे, और उसमें काफी सारी ये पॉइंट्स मुझे लगे कि हाँ भाई वैलिड पॉइंट है। फिर किसी मेरे फ्रेंड है, आई थिंक आप जानते हो यहाँ पे विवेक को आप मिले हो ना? बहुत पहले मिला शायद, तुम्हारे बहुत पहले मिला, हाँ एग्जैक्टली बहुत पहले। उसके बारे में किस्सा बताता हूँ, खाली भूलूं उससे पहले। उसने अपनी गाड़ी का नंबर लिया बंदूक। ओके। जैसे उसने लिया तो मैं बोला कर लिया हरियाणी वाले काम तूने। बंदूक यहाँ पे भी लिया हुआ एक दोनों लगाने लग गया, वही ना, माउजर बंदूक फिर कट्टा, पता नहीं क्या क्या था। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक के हाँ कुछ चीजें लगती है कि काफी जगह फैक्ट को छुपाया जा रहा है, काफी जगह कुछ इन्फ्लुएंस है जिससे इनफैक्ट पुलिस भी क्या करे ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर हायर अथॉरिटीज से उनको प्रेशर आ रहा है कुछ चीज को लेके, कुछ चीज को अगर दबाने के लिए बोला जाए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, तो इवन दे वुड नॉट बी एबल टू डू द जॉब प्रॉपर्ली, क्योंकि उनको पता है कि हमने कुछ कर दिया तो हमारे ट्रांसफर हो जाएगा या नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल प्रेशर, एक सेकंड, हाँ पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही यार वहां पर ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक उनको अपने घर का भी देखना होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स देयर फिडुशियरी ड्यूटी एज वेल कि जो सच को सामने लेके आए। बट आई थिंक अभी केस सीबीआई के हाथ में।
मेरे को तो इसमें भी एक्चुअली मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, पर इतनी ज्यादा न्यूज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच क्या चल रहा है, झूठ क्या चल रहा है। अभी जैसे ईडी पूछताछ कर रही है ना, हाँ और शायद सीबीआई उसको दिल्ली से फॉलो कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि सीबीआई ने उसको हैंडल कर लिया है या, ओके। क्योंकि अभी सारी पूछताछ ईडी के थ्रू है, वो उसी की टीम होती है। बट देखो क्या चल रहा है, मैं लाइक इतने ज्यादा रोज रोज एक लूप होल आ रहे हैं, तो नो आइडिया। सब कुछ तो छुपा दिया है, ढंग से पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, अब तक तो मिट भी आई गई हैं थिंक चीजें ना। प्रॉपर एविडेंस बैग्स भी नहीं थे उनके पास, सारा उसका घर का सामान लेके गए थे। मुझे सारी बात किसी ने बताई, विवेक ने बताई थी एक्चुअली, मेरी बात उससे हो रही थी कुछ दिनों पहले। तो उसने मुझे जिक्र किया था इस बात का कि इस तरह से हुआ था, देयर वर नो प्रॉपर एविडेंस बैग्स नहीं थे। उसका घर का सारा सामान जो भी उस रूम में था वो पूरा एक गाड़ी में अलग से डाल के लेके जाया जा रहा था। पर इतना बड़ा यार, एक बहुत अच्छे लेवल का सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, उसके आपने सील, पहले तो सील करना चाहिए रूम। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी डेथ होती है इंडिया में, छोटी मोटी भी होती है, आप पहले सील कर देते हो कि कोई भी फोरेंसिक या पुलिस के अलावा अंदर नहीं आ सकता है। पर सुशांत की मैंने पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री देखी है। हर कोई रूम में आ रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई सामान उठा रहा है, कोई बैग उठा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा सामान ले गए उसका। यार आपकी वो जो हर मूवी की तरफ येलो पट्टी लगा देते हो, सीज कर देते हो एरिया को, हाँ, वो नहीं किया वो गया कहाँ था। है? आई मीन लाइक उस घर को कोई किराया मरा जा रहा था, कोई घर खाली करना था, आई मीन लाइक आप सीज करते कि कोई भी एंटर नहीं होगा, उस पूरे एरिया को सीज कर देना चाहिए था ना, कि फॉरेंसिक वाले आएंगे, चाहे एक दिन तक आए, दोबारा से आए, 3 बार भी आना पड़े उनको। हाँ बिल्कुल। आपने तो घर को ऐसे चला रहे हैं, किराए में कोई आ रहा है, दूसरा किराएदार बिठा लो, तीसरा बिठा लो। ऐसे थोड़ी होता है किसी भी इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री को आप सोल्व कर रहे हो, आपने सीज नहीं किया हुआ। कितने लोग रूम के अंदर घुसे हुए थे, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। सब ने अपने हिसाब से जो जो मैनिपुलेट कर सकते थे सबूत वो कर दिए गए। ओके। कहीं पर भी डेथ होती है आप सीज करते हो एरिया को, कोई एंटर नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता ना। सब कुछ तो टच कर रहे हैं, घूम रहे, फिर ऐसा लग रहा है खाली आए हैं बैठने के लिए, शोक सभा थोड़ी है, अभी जांच चल रही है ना। वो भी, और काफी जगह मैंने ये भी देखा, काफी सेलिब्रिटीज ने भी, आई डोंट थिंक किसी ने खुल के इस बारे में बयान दिया है अभी तक। लाइक देयर वर बड़े नो स्टारों ने तो ओपन, किसी ने बिल्कुल मॉर्निंग भी किया। नहीं किया है, किसी ने मॉर्निंग भी नहीं किया कि किसी ने श्रद्धांजलि जो बोलते हैं वो भी, आई डोंट थिंक किसी बड़े स्टार ने दी है, इस टॉपिक पे डिस्कशन भी किया है। यार वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि बेस तो हमें पता ना कि ये हुआ क्यों है, किसको बचाने के लिए हुआ है, किसको हटाने के लिए हुआ है। जो नेपोटिज्म की बातें आती हैं, तो अगर नेपोटिज्म के पिलर जो हैं अगर वही सपोर्ट करेंगे तो नेपोटिज्म गिर जाएगा ना। बिल्कुल। नेपोटिज्म गिरा तो इनके फैमिली बिजनेस गिर जाएंगे। अगर बाहर के लोग आए, उनको ये मूवी में रखे, उनको पैसा दे, उनको शेयर दे, कल को वो सुपरस्टार बन जाए, उनको भी इनको अपनी मूवी में से 50 करोड़ देने पड़े। अभी उनको 2-3-4 करोड़ देके काम चल जाता है। अगर वो सुपरस्टार बन जाते हैं तो उन्हीं को देखने के लिए लोग आएंगे। इनको फिर अपने मूवी का 300 करोड़ कमाई तो फिर 100 करोड़ दो। ये बड़े पिलर तो आएंगे नहीं भाई, क्योंकि इनको खुद डर हो गया है। इसकी डेथ के बाद सबको डर हो गया कि इकट्ठे हो जाओ। एक बात बताओ, जो रिया चक्रवर्ती ने लॉयर किया, वो सलमान खान का लॉयर है, वो संजय दत्त का लॉयर है, ठीक है। इंडिया का टॉप मोस्ट लाइक टॉप 10 लॉयर में से आता है, जो एक्सपेंसिव है और एक्सपर्ट है। इतना बड़ा लॉयर है जिसको यार सलमान खान जैसे लोग हायर करते हैं, ठीक है। ये है जो उसके पैसे चुरा रही है, ये उसकी एक फीस भी दे सकती है। रिया चक्रवर्ती की स्टोरी क्या थी मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं खाली उसका नाम सुना है कि ये उसकी उसका गर्लफ्रेंड इन्वॉल्वमेंट। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, और लास्ट के दिनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई और ये घर छोड़ के चली गई। या तो इसको पता ही था, क्योंकि जैसे महेश भट्ट ने बताया ना कि ये पागल हो चुका है, सुसाइड करेगा, तू छोड़ इसको, ये सब बातें भी आई हैं सामने। तो वो छोड़ के चली गई। जब वो छोड़ के चली गई तो पहली बात तो उसका फोन नहीं उठा रही है। या तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, तो इतने साल साथ हो तो फोन क्यों नहीं उठा रही है तो उसका। दूसरी बात, जब वो गई उसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 दिन तक सुशांत ने, जब ये सॉरी दिशा की डेथ हुई, जो बिल्डिंग से गिरा के जो जो लड़की उसकी मैनेजर थी, एक्स मैनेजर, कोई बोल रहा थी, कोई बोल रहा नहीं थी, पर नोन थी, फ्रेंड तो थी कंफर्म, राइट। जब उसकी डेथ हुई है उसके बाद उसका लिंक सुशांत से जुड़ा है। सुशांत ने 14 सिम कार्ड चेंज करे। यार इतना बड़ा स्टार है, उसको बार बार डर क्यों है, वो फोन सिम कार्ड क्यों बदल रहा है? कहीं ना कहीं से उसको थ्रेट आ रहा था, वो किसी को एस्केप करना चाह रहा था, खुद को किसी से बचना चाह रहा था, कोई उसको धमकी दे रहा था। यार तुम 14 सिम कार्ड क्यों यूज करोगे इतने जल्दी? एक हफ्ते के अंदर 12 to 14 सिम कार्ड उसने चेंज करे हैं।
ये पुलिस को समझ नहीं आता है। इतना तो क्यों कर जमतारा रहा वाले है भी नहीं करते होंगे। कोई, हाँ वही तो यार। कोई नॉर्मल इंसान इतने 12 से 14 सिम कार्ड बदल बैठा, और रिया चक्रवर्ती कहाँ गायब हो गई थी, पता ही था उसको क्या चल, उसको ये, मेरे हिसाब से उसको पता चल गया था कि जो लोग इसके पीछे लगे हैं उन्होंने बोला होगा कि बेटा तू साइड हो जा, नहीं तो तू भी लपेटे में आएगी, क्योंकि तू तो मेन कैरेक्टर है, तू तो हमारी टीम में ही है, तू थोड़ा इसको एग्जिट कर, नहीं तो तेरे पे नाम आएगा। उसने एग्जिट कर दिया। ये चलते 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 एक हफ्ते में डेथ भी होगी, सब कुछ हो भी गया। किसी भी बड़े सुपरस्टार ने आके बोला नहीं मेरे को यार, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा था, पर अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक बताए गए, मिलेनियम स्टार, जो ट्वीट नहीं करता है वो नहीं करता, पर अमिताभ बच्चन ना, उनको छींक आती है वो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं बिल्कुल, और नंबर के साथ। लीलावती गए ट्वीट किया, कोरोना आए ट्वीट किया, जा रहा है ट्वीट किया, मतलब वो ऐसे इंसान है, वो हर छोटी से छोटी चीज पे ट्वीट करते हैं। उन्होंने क्यों नहीं मांगी सीबीआई? अगर इतना कोई नया नौजवान टैलेंट लड़का आया और वो ऐसे हो गया, उसके साथ ट्वीट ही कर देते ना। और उनको पता है ट्वीट किया तो जो उनका खानदान है पूरे बॉलीवुड, जो झूठा खानदान है, वो मुखिया में आ रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा। क्यों मुंह नहीं खुल रहा है यार? आपकी एज देखो, आपको सिस्टम खुल के सामने आना चाहिए कि भाई मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं अपनी इंडस्ट्री ने, मेरे को पूरी दुनिया ने इतना प्यार दिया, मैं गलत नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट अमिताभ बच्चन को तो सामने आ ही जाना चाहिए था, ठीक है? उसको तो बॉलीवुड भी रिस्पेक्ट करते हैं ना, कि चलो यार इसको हम गलत नहीं बोलेंगे, अगर इसने सुशांत के लिए ट्वीट कर भी दिया तो विल डोंट अब्यूज हिम ना, क्योंकि उसकी वो लेवल पे रिस्पेक्ट है। आई डोंट थिंक कोई कंडोलेंसेस भी आए थे किसी की तरफ से ज्यादा मेजर, किसी का आया ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं भाई। अब वो लोग न्यूज चैनल पे आए हैं अर्नब के, जिन लोगों को दबा दिया गया था पहले, किसी को 10 साल पहले इंडस्ट्री ने दबाया, किसी को 15 साल पहले, जिनके करियर खराब कर दिए गए, वो लोग थोड़े थोड़े आके बोल रहे हैं। पर मेजर लोग तो आए नहीं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा देश इकट्ठा हो रखा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चिल बैठे हुए कि किसी तरह दब जाए। और ये केस दब चुका था ऑलमोस्ट, इसको सुसाइड प्रूफ कर ही दिया था। वो तो बाद में ये सोशल मीडिया के थ्रू चीजें बाहर आनी शुरू करी, कंगना ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसको फिर अर्नब के चैनल ने सपोर्ट किया, फिर देश की जनता ने सबको वहां पे हैशटैग किया, दोबारा केस हो। और फिर बिहार पुलिस मुंबई गई, बिहार पुलिस जब मुंबई गई उसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ गई, तो पुलिस वर्सेस पुलिस और बिहार स्टेट वर्सेस मुंबई स्टेट हुआ। ये मैंने सुना था वहां पे, उसके बाद जाकर के ये केस दोबारा ढंग से हुआ है। इसका बारे में मैंने सुना था कि जब बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई थी तो उनको क्वारंटीन में रख दिया गया था। तो आर्ग्यूमेंट ये की गई थी कि आप ये डिप्लोमेसी कर रहे थे यहाँ पर। एग्जैक्टली, चार पुलिस वाले गए हैं, हाँ 4 पुलिस वाले वहां गए हैं, उन्होंने पूरी बातचीत कर रहे हैं सबसे, उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ना पुलिस, मुंबई पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी, ना लोकल्स जो भी जिसके पास जाना था वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती उनके सामने फरार होगी, मुंबई पुलिस को पता है वो कहाँ है, पर वो बिहार पुलिस के सामने नहीं आ रही थी। वो 4 पुलिस वालों को बहुत तंग किया गया। जैसे होता है ना, कोई मूवीज में दिखाते हैं, कोई छोटा हवलदार आ गया बड़े पॉलिटिशियन के सामने, उसको भगा रहे हैं, जैसे वो मूवी थी आक्रोश मूवी, अगर देखी हो तो, अजय देवगन और अक्षय खन्ना की। उसको इतने धक्के खिलाए 4 पुलिस वालों को, तो बिहार पुलिस ने सोचा कि यार मे बी अगर हम आईपीएस लेवल का ऑफिसर भेजें तो फिर वहां के एटलीस्ट वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, इंस्पेक्टर उनकी बात सुनेगा ना। बिल्कुल। तो उसने सोचा क्या पता ये छोटे नॉर्मल पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे, बड़े ऑफिसर, इनको शर्म आती है इनसे मिलने में, तो हम आईपीएस रैंक का ऑफिसर भेजते हैं, वो थोड़ा हेल्प करेगा, लीड करेगा टीम को। जब इन्होंने आईपीएस को भेजा, यार आपको क्वारंटाइन कराना था तो पहले 4 पुलिस वालों को क्यों नहीं कराया? अब क्योंकि उनसे ही मिल नहीं रहे थे। अब इनको लगा अब लेवल बढ़ गया, बाप आ रहा है, क्योंकि यार बिल्कुल आईपीएस का तो रुतबा ही कुछ और है। स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, आईपीएस ही होता है, वो इंडिया के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। जब हो गया इनकी हालत टाइट, उसको क्वारंटाइन करा दिया। बाकी 4 तुम्हारे बाप थे, उनको नहीं कराया ना, जिससे हालत टाइट हुई उसको क्वारंटाइन करा दिया। मतलब मजे चल रहे हैं, मजे, तुझे कराऊंगा तुझे नहीं कराऊंगा, तुझे कराऊंगा तुझे नहीं कराऊंगा। बाप का माल है मुंबई, मजाक बना दिया यार, पूरा यार समझ ही नहीं आता कि हंसे रोए, स्ट्रेस ले देश के लिए। मैं एक्चुअली अभी सवेरे अपनी वाइफ से बात कर रहा था रत्ना से, मैंने उसको बोला कि सड़क टू का ट्रेलर आया हुआ और उस पर 7 या 8 मिलियन डिसलाइक्स आए हुए हैं। तो बोलती रियली ट्रेलर दिखाओ पहले। मैं नॉर्मली वो एकदम से रिएक्शन कभी देती नहीं है किसी चीजों पे, बट उसने तुरंत ये बोला क्या बकवास बनाया है। एंड रियली मैंने खुद ने उस चीज को डिसलाइक किया है, बट इसलिए नहीं कि मैं महेश भट्ट की साइड नहीं ले रहा या जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में, जो भी उसके उस चीज के लिए नहीं, बट मुझे जेन्युइनली ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
पर जेन्युइनली अब देखो सुशांत के बाद चीजें क्या सामने आई, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम है कि जेन्युइनली पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबाया, ठीक है। मेजरली लोग हमारे जैसे हैं, पसंद नहीं आया नेक्स्ट ट्रेलर देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, हम डिसलाइक तक की मेहनत भी नहीं करते हैं, लाइक जो कि हम गलत कर रहे हैं। पर अब वो अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है कि अगर गलत है तो गलत है यार। पहले भी गलत फालतू ट्रेलर्स आते थे, ट्रेलर छोड़ो पूरी पूरी मूवी इतनी बोरिंग आती थी, मतलब बुरा हाल। मूवी पे तो किसी दिन अलग से, मूवी पे तो अलग से डिस्कशन करेंगे अपने किसी दिन, वो 2-3 घंटे का टॉपिक है पूरा। वही अब जब ये ट्रेलर आया ना तो लोगों ने ट्रेलर तो देखा नहीं देखा वो बात की बात है, पर उन्होंने अपनी एंगरनेस दिखाई कि हम बेवकूफ नहीं है, हमने तुम्हें बनाया है और हम तुम्हें गिरा भी सकते हैं, इसलिए लोगों ने डिसलाइक करके एक मैसेज सेंड कर दिया कि सुधर जाओ। ये जो डिसलाइक है ना, ये अगर ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेलर भी बना देते हैं तो भी डिसलाइक आने थे, क्योंकि ट्रेलर से कोई लेना देना नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जो व्यूअर्स डायरेक्टर्स के साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर सामने नहीं आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो व्यूअर्स कह रहे हैं कि हम इस तरीके से अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो बहरे हो गए। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था ना, सिर्फ आवाज सुनाने के लिए, आवाज सुनाने के लिए पकड़ा गया था। अब लोग डिसलाइक, ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेलर बनाते तो भी डिसलाइक ही आता। मैसेज देना है, अभी वॉर आ गई है कि मैसेज जाएगा हमारा तुम्हारे तक और कानों में कभी तो घुसेगा। बट आजकल ये भी है कि ओके, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मुझे याद है मेरा ट्रेलर देख के मूवी देखने जाने का was कट्टी बट्टी देखने गया था। कंगना की मूवी थी, कंगना और इरफान की, मेरी खान, सॉरी नॉट इरफान खान, इमरान खान। बॉस क्या वाहियात मूवी बनाई थी यार। मतलब आधी मूवी के बाद तो ये था कि हम लोग बैठे क्यों, सिर्फ ट्रेलर के तो क्या टिकट के पैसे वसूल करने बैठे, वो भी हमें ज्यादा लग रहे थे अब तो, वो भी ज्यादा लग रहे थे। तो ऐसे मूवीज आती हैं हाँ काफी जगह होते हैं, जो मेरे ख्याल से इन्होंने अलग से बंदे हायर कर रखे जो तेरा काम है सिर्फ बढ़िया ट्रेलर बना और दैट्स इट, और तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे मूवी में और कोई पार्ट प्ले नहीं करना है, तेरा काम है ट्रेलर बनाना। मैं तुम्हें सुपरस्टार की बताता हूँ ना, ये जो सलमान की एक मूवी आई थी प्रेम रतन, नहीं जिसका गाना प्रेम रतन धन पायो, हाँ, जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुई थी, न्यूज चैनल पे भी उसके गाने चल रहे थे। देखो प्रेम रतन धन पायो, डायरेक्टर को पता चल चुका था सुपर फ्लॉप मूवी जाने वाली है। उसने क्या किया, इतनी मार्केटिंग करी। मैंने इंडिया में ना आज तक पे, जी न्यूज पे, हर जगह पे एड आती थी तो गाना आ रहा है उसका। न्यूज चैनल्स पे सोचो, एफएम छोड़ो, एजे विजे सब कुछ छोड़ो, हर जगह पोस्टर छोड़ो, न्यूज चैनल्स पे भी उसकी मार्केटिंग की है। इतना हाइप किया, उसको पता था अब सबको एक बार तो मूवी थिएटर लेके जाना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। सब गए, सुपरस्टार की मूवी थी। कंगना की मूवी तो फिर भी उससे वो वाली बहुत बेटर थी, तुम वो देखोगे सरदर्द हो गया। इतनी घटिया मूवी और मार्केटिंग, सोते टाइम भी कानों में गाना बज रहा है हर जगह, I know एफएम टीवी हर जगह। पर वही है, पर अभी मैसेज आने शुरू हो गया। अभी जब डिसलाइक की आदत पड़ी है ना लोगों को, डिसलाइक के साथ साथ लोगों ने अपोज उठाना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम बकवास बनाओगे, हम बकवास नहीं देखेंगे, वी नीड गुड कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट। और दूसरा, लोगों के पास आजकल टाइम में पावर आ गया। पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है, ठीक है। रियली कोई जियो को कुछ भी बोले इंडिया में कि जियो बकवास है, ये है अंबानी का प्रोडक्ट, कुछ भी एक्सपेक्ट, बस भाई उस बंदे ने लोगों के हाथ में आवाज दे दी है, आवाज का एक जरिया दे दिया एक तरीके से कि भाई ये लो इंटरनेट, ये लो डाटा, सोशल मीडिया तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, जो करना है करो। यस, टिकटॉक वाज द बैड साइड ऑफ इट कि जिससे काफी ऐसा कंटेंट आया था। मतलब मैं खुद वीडियो सोच रहा था बनाने के लिए कि यू नो रोस्ट वीडियो कुछ बनाया जाए, बट मैं सोचा नहीं यार चल छोड़, बंदे मेहनत कर रहे हैं, क्या पता साला कोई उल्टा सीधा काम करता है। और उसी टाइम पे आई थिंक न्यूज आई थी किसी टिकटॉकर ने सुसाइड या कुछ किया था दिल्ली में। तो आई वुड वांट टू बी द लास्ट पर्सन कि यार अगर मैंने कोई वीडियो बनाया, कल उठ के कोई कर लेता है कुछ भी मेरी वीडियो की वजह से नहीं, लेकिन मैं अपने आप को वो ब्लेम से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो राइट उस चीज का मतलब मेरे पास लिटरली वीडियो रेडी थे, मैंने अपलोड नहीं किए थे यार। वो ये ना, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी आता है पर हम उसको व्यूअर्स ऐसे हैं, कोई गलत यूज करता है, कोई अच्छा यूज करता है, कोई अपनी मर्जी से हिसाब से यूज करता है। तो वही, पर अंबानी ने ये चीज की है, उसने रेवोल्यूशन लाया कि पहले तो प्राइस कम हुए इंटरनेट के, आप 1-1 जीबी के लिए इतना पैसे देते थे। अब उसने प्राइस कम करे, सबके हाथ में इंटरनेट पहुंचाया, बाकी कंपनी भी सुधर गई, उनके प्राइस भी डाउन आए, कंपटीशन आया, पैसे तो हमारे जा रहे हैं यार।
तो सब कंपनीज अब थोड़े थोड़े अपने प्राइसेस कम करे, प्लान्स लाने शुरू करे, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं तो अभी जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है कोविड की वजह से, पेरेंट्स की ऐसी हालत हो जाती है ना, अगर वो इंटरनेट के प्राइसेस डाउन नहीं आते, अंबानी ने रेवोल्यूशन नहीं लाया होता, तो आपको ऑनलाइन करना पड़ता सब कुछ। आप एक दिन की पढ़ाई में उतना फीस भर रहे हो तो इतने महीने की जा रही है। बिल्कुल, हर दिन ऑनलाइन, हर दिन ऑनलाइन, बिल्कुल। तो बिग चेंज है। और स्कूल वाले तो एक बार फीस माफ भी कर देते, ये थोड़ी ना करते। हाँ, ये थोड़ी करते, इंटरनेट वाले नहीं करते। नहीं, ये तो है, ये तो है। आई थिंक द फर्स्ट टाइम जब रिलायंस का जब रिलायंस पूरी एक कंपनी हुआ करती थी बिफोर दे सेपरेटेड, जब उस टाइम पे जो फोन लॉन्च किया था 2002 या 5 में किया था उन्होंने वो, आई थिंक अराउंड सम टाइम। नहीं 2000 में 3 उसने कहा था 2005 तक मैं रिक्शा वाले के हाथ में भी मोबाइल ला दूंगा। हाँ, आई थिंक 2003 में लॉन्च हुआ था मोबाइल ये रिलायंस का। वही उस टाइम पे हुआ था, और उसने एक टारगेट किया था 2005 तक मैं पहले यार कोई रिक्शा वाला नहीं सोच नहीं सकते था ना कि उसके पास मोबाइल होगा, सिर्फ अमीर बंदों के पास मोबाइल होता था। बिल्कुल। उसने कहा था 2005 तक का मेरा टारगेट है, रिक्शा वाले तक के भी हाथ में मोबाइल होगा और बैठा होगा, फोन कर रहा होगा। और वो उसने करके दिखाया। लोग हंस रहे थे उस टाइम पे, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। उसमें कोई कुछ भी बोले, ही इज जीनियस बिजनेसमैन, मैं तो उसको यही बोलता हूँ, बहुत ही स्मार्ट आदमी है वो। पूरी फैमिली आई थिंक जो रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट था, आई थिंक उसकी बेटी ने पूरा हैंडल किया था उस चीज को। She was the one who has done a masters in telecom business in this work. जहाँ तक I'm not 100%, मुझे चेक करना पड़ेगा उस चीज को। दुनिया में ना बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मुकेश अंबानी एक अकेला ऐसा बिजनेसमैन है जिसका टाई अप वर्ल्ड की 3 टॉप ब्रांड के साथ है। फेसबुक हो गया, हाँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल। जैसे किसी का होगा गूगल के साथ या फिर किसी का होगा फेसबुक के साथ, पर इन तीनों के साथ किसी एक इंसान का नहीं है। ये मुझे नहीं पता, I didn't know that. ये अकेला है पूरे वर्ल्ड में कि जिसका तीनों के साथ टाई अप है, और ये तीनों लीड करते हैं। ठीक है, सोच के देखो। और इन तीनों ने अंबानी के साथ जब टाई अप किया, हाँ करी, तो कुछ सोच के उसका दिमाग देखिए क्या होगा। ऑफ कोर्स, नहीं तो यार सब बेस्ट, वर्ल्ड की तीनों बेस्ट है यार, क्योंकि फेसबुक ने इंस्टा निकाला है, फेसबुक खुद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ने व्हाट्सएप किया हुआ है, दुनिया को रूल कर रहा है ये भी। ठीक है, गूगल करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है, और ये तीनों ने अंबानी के साथ हाथ मिलाया है। बिल्कुल, अंबानी इन तीनों के साथ हाथ मिलाया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हुए। ऐसे इंसान पे इन्वेस्टमेंट किया है। अगर वो अंबानी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोचो क्या सोच के कर रहे हो ना, मतलब किस लेवल का इंसान है ये। बिल्कुल। आईपीएल, मुंबई, मैं तो मुंबई सपोर्ट हूँ पहले से यार, बिकॉज ऑफ सचिन। ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि अगर सचिन जहाँ पे वहाँ लॉयल्टी अपनी, ऐसे था मेरा। और फिर इट बिकेम फेवरेट क्योंकि मेरा नानी हाल भी मुंबई का ही है, मेरी मम्मी मुंबई से है, तो उस तरह से रह गया। बट आज सवेरे जो मेरे शॉकिंग, मतलब व्हाट इज द शॉकिंग, सैडनिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, जब मैं उठा और मैंने देखा कि धोनी रिटायर्ड और उसके पीछे रैना रिटायर्ड। तो यार देखो, उन्होंने डिसीजन स्मार्ट लिया है, स्मार्ट डिसीजन है। देखो, रिटायरमेंट आने वाली थी, एक साल में, अगले साल तो रिटायरमेंट आती, ठीक है जी। कोविड आ गया, कोविड आ गया तो वैसे मैचेस डिले हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट पता नहीं कब स्टार्ट होगा भी तो रिस्क पे होगा, है ना। तो धोनी ने सोचा यार बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, रैना ने भी सोचा इतने साल अच्छे दिए है ना, और अब वैसे ही क्रिकेट डाउन आ चुके हैं क्योंकि कोविड के चक्कर में कोई कंट्री में है, कोई में नहीं है, किसी कंट्री का प्लेयर आया और इनको हो गया, मतलब बहुत कुछ है। बिल्कुल, उसने कहा ठीक है यार, जब तक डिले हो रहा है तो वैसे रिटायरमेंट लेनी थी, आईपीएल पे फोकस करते हैं, आईपीएल खेल रहे हैं दोनों, तो क्रिकेट एक्शन मिलेगा तुमको देखने को। वो तो है, दोनों खेलेंगे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे भी थोड़ा डाउन ही रहेगा यार, क्योंकि वो तो था। आई वाज सरप्राइज्ड जब ही डिसाइडेड टू प्ले 2019 वर्ल्ड कप। मुझे लगा था कि 2015 के बाद कहीं ना कहीं पे एक रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगी। 2019 एक था कि अच्छा ये भी खेल गया 2019 का, इस तरह से था, सरप्राइजिंग था वो। बट आई वाज श्योर कि वो 19 का खेल के रिटायरमेंट ले लेगा, और उसने 19 का खेल के ले लिया, क्योंकि वो लास्ट था कि चल यार 19 का वर्ल्ड कप जरूर खेलना है, उसके बाद ले लेंगे। पर ठीक है, आईपीएल में देखा करेंगे, सितंबर में स्टार्ट हो रहा है यूएई में। यूएई में हो रहा है, आई थिंक 19 सितंबर से स्टार्ट है, तो जो लॉकडाउन में बैठे होंगे तो टाइम पास बहुत अच्छा होगा, स्पेशली इंडिया वालों का टाइम पास होएगा। यहाँ तो यार टाइम इतना अजीब है ना आईपीएल का,
आई थिंक क्या न्यूजीलैंड में खराब है। कितना, न्यूजीलैंड में 2 बजे स्टार्ट, 1:30 बजे टाइमिंग उसने हम कितना तो है? देखते भी नहीं यार, हमें मैं लाइक दूसरे कुछ दिन मैचेस हाईलाइट होते हैं देखता हूँ। जो, अब यूएई का टाइम नहीं पता अपने को ना कितने बजे अच्छा का है। हाँ, यूएई अब का अगर डे एंड नाइट करते हो तो 4 घंटे पीछे यूएई में चली बहुत जाएगी, डिफरेंस है, सुबह व्हिच हुआ करेगा। मींस यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग होगा। यूएई का तो बहुत डिफरेंस है टाइम में, वहाँ तो बहुत ही। अर्ली मॉर्निंग होगा, आई थिंक 12 घंटे का डिफरेंस है। नहीं, हाँ समथिंग ऐसे लाइक कुछ दैट, है, ऐसा ही दस कुछ है, बारह का ऐसा ही तो कुछ है। है, ऐसा ही कुछ है उसका। तो वहां पर खेलेंगे। हाँ पर यूएई भी कमाल है ना, ना उनकी टीम है, आई मीन लाइक वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, स्टेडियम से उनके पास, पैसा वर्ल्ड के बड़े है, बड़े इवेंट्स होते हैं। पैसा है भाई, तेल का पैसा है उनके पास। हाँ वही है ना सही बात है। और वो लोग ने भी धीरे धीरे सीख लिया कि कहाँ पैसे डाइवर्स करने हैं। पहले ये था कि सिर्फ तेल में डालते थे, अब ये वो पैसे हर एक जगह डाल रहे हो। और उनको पता है स्पोर्ट्स में पैसा बहुत है, तो वो स्पोर्ट्स में आई जरूर लगाते हैं थिंक अभी। जो वहाँ का प्रिंस था, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने फार्मूला 1 में बिड की थी और उससे खुद की टीम लॉन्च करके वहाँ पे अबू धाबी में फार्मूला 1 लेके आया था वो बंदा। तो और उसने बहुत कुछ किया। हाँ, और उनको कार का शौक तो है ही पहले से यार। कोई भी अगर दुनिया बोलेंगे ना ये इसके सिर्फ 5 पीस है वर्ल्ड में, तो गारंटी उसमें से एक दो पीस तो मिडिल दो, वो सऊदी में निकल, यूएई में, दुबई दो, साइड निकल ही आएंगे आराम से। दो तो पक्का निकलेंगे। अभी मैं Definitely. उसका एपिसोड देख रहा था सुपर ब्लॉन्डी का कुछ दिन पहले। वहां पे कोई कार थी, दैट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड, वो सिर्फ दुबई में किसी के पास है। और वो कार के लिए, वो कार की ऐसे वैल्यूएशन 3 मिलियन है, उस कार के लिए उसको 10 मिलियन ऑफर हुआ है, वो बंदे ने बेचने से मना बोल दिया है। इट वाज फरारी ला फरारी को मॉडिफाई किया गया था कंप्लीटली, कंप्लीट न्यू बॉडी किट, स्कर्ट, कार्बन फाइबर तो था ही उसपे, पूरा मतलब कहते हैं ना इंटीरियर से लेके हर एक चीज उसमें, इंजन छोड़ के कुछ भी फरारी का नहीं बचा था, पूरी रीवैम्प किया गया था गाड़ी को। दुबई तो उठाते हैं, यूएई में ही सबसे महंगी महंगी गाड़ी जाती है। बिल्कुल, ये तो है। तो वही यार, अभी आज यार लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, खाली है। अब देखते हैं शाम को क्या करते हैं। हाँ वही ना। टेक अवे तक ही जा सकते हैं कुछ खाने के लिए, हम्म, खाएंगे, टीवी देखेंगे, और तो कुछ खास ऐश है है। नहीं। हम लोग तो 8 बजे के बाद बाहर भी नहीं आ सकते, सुपरमार्केट 7:30 बजे बंद हो रहा है आजकल यहाँ पे। यहाँ भी यार, यहाँ 9 बजे है। न्यूजीलैंड में खैर वैसे भी जल्दी बंद होती हैं चीजें, ओके। कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में जल्दी बंद हाँ, होता है, शाम को ऐड हो जाती है। बट मैंने ये देखा है, न्यूजीलैंड में आया था, ऑकलैंड में, मुझे इतने खाने के ऑप्शंस नहीं मिले थे जितने मेलबर्न में है। मैं तो बोलता ही हूँ, कम न्यूजीलैंड यार उस लेवल पे काफी पीछे है, जैसे क्योंकि यार देखो लोग कम है, जहाँ लोग कम होंगे वहाँ आउटलेट्स भी कम होंगी, ऑप्शंस कम होंगे। ओके। मेलबर्न मेलबर्न तो यार बहुत बड़ा है यार, वहाँ पे इतने आउटलेट्स है। ऑकलैंड में उतने ज्यादा नहीं है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ये पीसफुल जैसे ही है, शाम को जल्दी बंद हो जाती है सिटी। और मैं ऑकलैंड इसलिए नहीं छोड़ता कि ऑकलैंड ही एक ऐसी सिटी है जो यहाँ पे लेट तक चलती है बाकी न्यूजीलैंड की सिटीज के ओके। मुकाबले। तो सोचो अगर यहाँ से भी अगर ना, मूव होने की सोचू तो गए फिर तो। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं आई थिंक लास्ट ईयर आया था जनवरी के आसपास ऑकलैंड में। मिले भी थे तो उस मिले टाइम थे पे, हम। हाँ मिले थे अपने तो। मैं वही मुझे लाइक लिटरली बहुत पीसफुल लगी एज अ सिटी बहुत पीसफुल ओवरऑल। है। आसपास जो ग्रीनरी थी, जैसे यहाँ पे थोड़ा हीट के से क्या होता था, ड्राइनेस आ जाती, एक ब्राउनिश आ जाता है ग्रीनरी में, वहां पे वो नहीं था। यहाँ समर में भी आपको पूरी ग्रीनरी मिलती है, और नेचर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, ठंडा ही रहता है थोड़ा थोड़ा। साउथ आइलैंड मेरा एक उस पे टू डू लिस्ट पे एक्चुअली मैं करना होके है आया मुझे। साउथ में। साउथ आइलैंड। सोचो ये मंडे कल, हाँ कल हम क्वींसटाउन जा रहे थे, साउथ आइलैंड, हाँ ठीक है। लास्ट वीक प्लान किया था, हाँ। और कल मंडे को क्वींसटाउन जाते हैं साउथ आइलैंड, और वो लॉकडाउन हो गया। ओए। जबकि अभी भी सोचे रिसर्च करने है कि जो बाकी न्यूजीलैंड है ना वो लेवल 2 में है, हाँ ओके। ऑकलैंड लेवल 3 में है। ऑकलैंड हाई रिस्क पे है, बाकी सब चल रहा है अभी भी। तो सिटी तो से बस बाहर ये नहीं निकलना पता अलाउड है, कि नहीं है? नहीं वही कहाँ से। सिटी या स्टेट से बाहर निकलना अलाउड, जैसे यहाँ पे कैसा है, विक्टोरिया वाले क्वींसलैंड या न्यू नहीं, साउथ वेल्स बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। हम लोग कुछ कंट्रीज टाउन में, कंट्री साइड नहीं जा सकते किसी जगह। नहीं यहाँ पर भी नहीं जा सकते आप। जब यहाँ 4 हुआ था, जब लेवल 4 हुआ था, तो आप अपने सबब से भी नहीं जा सकते, दूसरे सबब, ओके। क्योंकि 4 तो बहुत टाइट था यहाँ पे। 3 में फिर आप टेक अवे थोड़ा बहुत इधर जा सकते थे, पर सिटी तो छोड़ो, सबब से भी नहीं निकल सकते थे। पर अभी लेवल 3 है, तो देखते हैं, सबब में सिटी में रहते हैं। सही। और YouTube स्टार्ट किया है, तो उस पे वीडियोस डालने हाँ शुरू कर रहा बिल्कुल है, टाइम बिल्कुल बहुत लगता है बिल्कुल। उसमें। बता दो भाई कौन सी चैनल है, क्या है सब्सक्राइब करने के लिए? तो चैनल का नाम है भाई KD चौधरी INZ। ओके। तो KD चौधरी INZ,
तो वो स्टार्ट किया क्योंकि यूट्यूब में टाइम लगता है, आपको बहुत टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, एडिटिंग में, पोस्ट करने में। जैसे टिकटॉक, इंस्टा कितना इजी प्लेटफॉर्म है ना, आपका जो मन में आया आपने बात बोली और वो बनाई और भेज दी और लोगों तक पहुंच गई। बट टिकटॉक इज वास्ट, उसमें सॉरी यूट्यूब, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, होता है, पर वो बिग प्लेटफॉर्म है, वो लाइक एवरग्रीन होता है क्योंकि वहां से और लोगों तक भी पहुंच सकते हैं ना यार। हाँ, ये तो है, क्योंकि अभी जो मैसेजेस हैं वो बाकी लोगों तक भी जाने चाहिए ना। डेफिनेटली मैं चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ताकि जो सब्सक्राइब करना चाहे आके सब्सक्राइब करे, लाइक करे। और काफी सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे मुझे, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स को लेके थे जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और टाइम बिंग में मुझे लगता है मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ब्रो। केडी वीडियो बंद हो गया या एक्चुअली एक कॉल आया था तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, दैट्स फाइन, नो वरीज। ओके केडी, कुलदीप, अपने मिलते हैं। मैं केडी क्यों बोल रहा हूँ, मैं कुलदीप ही बोलता था हमेशा से, केडी डिस्प्ले में नाम पे रखा है, डिस्प्ले पे रखा है। मैं खुद कुलदीप नाम ऑलमोस्ट बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया टाइम से चल रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया रहता था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार तूने बाहर आके नाम बदल लिया है। मैंने कहा नहीं यार, मेरा गुड़गांव में भी लोग केडी बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया गया वहां पे भी केडी चल रहा है, वहां बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पर है, यहाँ भी वही चल रहा है, तो सभी केडी बोलते हैं। लाइक बॉस हो चाहे लोग मिलने आ रहे हैं, मैंने कहा यार कोई असली नाम तो जान ही नहीं रहा है, तो केडी चल रहा है तो केडी से आईडी बनाता हूँ क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है वही ना, क्योंकि वही चल रहा है अभी यार। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ इशू आता ना कि लोग मुझे पूछते थे तेरा असली नाम क्या है, भाई यही नाम रखा था पेरेंट्स ने और वही नाम लेके आए थे। बाकी पहली टाइम मुझे आई थिंक हर्ष ने भी यही बात पूछी थी, मुक्कू ने, अनिश ने भी यही बात बोली थी जो मेरे साथ रहता था, जिससे थ्रू अपन मिले थे बेसिकली। उसने भी यही बोला था कि तेरा असली नाम है एरिक्स। मैं बोला हाँ क्यों, बीइंग एन इंडियन यूनिक लगा ना हमें भी, क्योंकि बिल्कुल आई और एरिक्स तो वाओ, ये तो ऑजी आया कोई सामने से निकल के, तो फिर गाड़ी से उतरा, अरे ये तो देसी है रे, ये देसी है। तो मैं रंग भी साफ था, मोटे से थे, नाम एरिक्स, मैं कहा हो भी सकता है भाई, बात करके देखते हैं। बट नाइस नेम ब्रो, सही है, ठीक है तो फिर मिलते हैं, कैच अप करते हैं जल्दी, होपफुली लॉकडाउन खत्म हो जाए। यहाँ पे आया तो बिल्कुल कभी भी ऑलवेज वेलकम इन द हाउस, आपको पता ही है। बिल्कुल। Please don't forget to like, subscribe my channel. Yeah! Yes, like a YouTube.